दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चंडीगढ़ भारत का संघ राज्य क्षेत्र है जो भारत के दो राज्य पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ नाम देवी मां चंडिका के नाम से रखा गया है। आज भी ये मंदिर पंचकुला में स्थित है। चंडीगढ़ भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ सेक्टर 43 के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी। आपका जन्म 1970 में पंजाब के अबोहर शहर में हुआ। बचपन से आप खेलकूद, वक्तृत्व कला एवं नृत्य कला में विशेष रुचि रखती थी। आप निर्माणता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, प्रशासन की कला और निडरता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1984 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1987 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1989 से अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। कुछ वर्ष हनुमानगढ़ में सेवाएं प्रदान कर 1992 से चंडीगढ़ में स्थायी रूप से सेवाएं दे रही है। वर्ष 2000 से सेक्टर 43 में रहते हुए जन जन को ईश्वरीय संदेश प्रदान करते हुए राजयोग के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखा रही। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे। ओम शांति। शारीरिक नाम बीके कविता, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि इस नाम के आगे कभी ब्रह्मा कुमारी लगेगा, क्योंकि जन्म हुआ और किशोर अवस्था तक ऐसा कोई सेंटर या कुछ ऐसा शहर में था ही नहीं। जन्म हुआ एक बहुत भक्ति भावना वाले परिवार में, तो वो घर में भाषा राजस्थानी मारवाड़ी थी। राजपूत परिवार या क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था और इतनी भक्ति भावना का प्रभाव था। लौकिक दादी जी, माता जी, पिताजी सभी बहुत भक्ति करते थे। पूजा पाठ, बहुत तरह के व्रत नियम, सब कुछ सनातन धर्म की तरह, तो कट्टर थे उसमें। और इस तरह से स्कूल में पढ़ने जाने लगे तो हम 4 भाई बहन, और ये एक बहुत अच्छा पारिवारिक सिस्टम था, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी मर्यादाएं घर में ही थी और भरा पूरा परिवार, दादाजी दादी जी ये सब। लेकिन फिर भी क्लेश, छोटी छोटी बात पर गुस्सा, बच्चों को डांट पड़ना, ये सब तो आम घरों की तरह था ही। हम सोचते थे कि तब भी ऐसी दुनिया कोई होनी चाहिए जिसमें बच्चों को डांट नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे गलती करें तो उनको डांटा जाए। ये एक अंदर से कहीं छोटी सी इच्छा थी। और एक और चीज़, जो हम कहानियाँ पढ़ते थे, छोटी उम्र से हमें पढ़ने का बहुत शौक़ था। कॉमिक्स पढ़ना, कहानियों की किताबें पढ़ना, और फादर को भी बहुत शौक़ था, वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाकर दिया करते थे, कॉमिक्स भी, और इसके अतिरिक्त बहुत देशभक्तों की, समाज सेवकों की, अच्छे रूहानी भक्तों की
ऐसी बहुत किताबें घर में थी। वो पढ़ते समय सोचा करते थे कि कुछ ऐसी मैं परी या देवी बन जाऊं जो सबकी इच्छाएं पूरी कर दूं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करूं। इससे ज़्यादा कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई डॉक्टर बनूं या कुछ ऐसा बनूं। तो भी अगर लगता भी था तो जहाँ कहीं कोई दुख दर्द चिंता में दिखता था, कोई बीमार दिखता था, तो मुझे लगता था कि डॉक्टर भी नहीं बनना, बस मैं उसको टच करूं और वो ठीक हो जाए। इस तरह अंदर एक सूक्ष्म सी इच्छा थी जो कि कई कहानियाँ पढ़कर, कहीं कॉमिक्स में पढ़कर कुछ ऐसी इच्छा जागृत हुई थी कि ऐसा कुछ बनना चाहिए कि बस हम जाके ऐसे टच करें, स्पर्श करें और गॉडफादर की तरह, क्राइस्ट की तरह, कभी साईं बाबा की तरह और कभी ऐसा जिन भक्तों की बातें हम पढ़ते थे तो उनकी तरह हम करेंगे, देखेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब ज्ञान मिला तब भी मेरी आयु 14 वर्ष 2 महीने की थी। 1984 में उस वक्त पंजाब में बहुत आतंकवाद था। 1981 से ही आतंकवाद काफ़ी शुरू हो गया था। पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण जी थे, उनका मर्डर हुआ, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद से हम नाम सुनते थे कुछ कुछ, भिंडरावाला, लोंगोवाल या इस तरह का, या इंदिरा गांधी जी के वो नज़दीक है, कुछ ऐसी ऐसी बातें पॉलिटिक्स की दूर दूर से हम सुनते थे। घर में टीवी भी बहुत दिनों बाद आया था, शायद 1982 में या 1981 में घर में टीवी आया था, ब्लैक एंड वाइट। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें देख लिया करते थे। इसका भी शौक़ था, खेलने का भी शौक़ था और टीवी में जो भी प्रोग्राम आते थे वो भी देखने का शौक़ था। लेकिन उस आतंकवाद की वजह से हमें ये लगता रहता था कि छुट्टियां हो रही हैं या पढ़ाई ख़राब हो रही है हमारी। 84 में जब 10th क्लास के एग्ज़ाम देने जाते थे तब हम ऐसी बातें सुनते थे कि बाकी सब जगह भी बहुत आतंकवाद है, क्योंकि पंजाब में फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे शहर अबोहर में हमारा जन्म हुआ था और सारा परिवार वहीं रहा लगभग 1989 तक। जन्म से पहले से या बहुत पहले से वहीं रह रहे थे सभी। और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई देरी से शुरू हुई, क्योंकि 10th क्लास का रिज़ल्ट भी देरी से आया। पढ़ाई में नर्सरी से लेकर आगे तक बहुत ही इंटेलिजेंट रहे, क्लास में फ़र्स्ट आने की हमेशा उम्मीद होती थी और फर्स्ट ही आते थे क्लास में। वहाँ से कॉलेज में आते आते तक जब ये ज्ञान माता पिता को प्राप्त हुआ तो वो हमें ये ज्ञान सुनाने लग गए थे, क्योंकि एक तरफ जो दादी ने सिखाई थी उस भक्ति का प्रभाव था, एक तरफ जो ये ज्ञान नया सुनकर आए तो इनका भी भक्ति का पार्ट पूरा हुआ और ये ज्ञान सुनाने लग गए। तो हमें बहुत सारी चीज़ों में अंतर महसूस होता था। श्री राम जी के बारे में जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाए, या कुछ ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी उठते थे कि रावण के 10 शीश कैसे थे, या ये बातें कि दुर्गा के 8 भुजाएं कैसे होती हैं, वो इस तरह सभी भुजाओं से क्या करती है वो, इस तरह के प्रश्न भी पूछते थे। भक्ति भी करते थे तो भी उसमें कोई बहुत पूरी तरह से अंधा विश्वास नहीं था। तो ज्ञान की कुछ बातें अच्छी लगने लगी और जब वो ज्ञान सुनकर आते तो हम दादी को सुनाते, लौकिक दादी को, तो वो भी कहा करती थी ये ना बेकार चीज़ सीखने लग गए हैं, तुमने नहीं सीखने जाना। वो मुझे मना करती थी वहाँ जाने से। अब जब वो चाचा जी के पास चले जाते थे फ़िरोज़पुर में, तो जैसे मम्मी पापा कहते थे हम आश्रम भी चले जाते थे। घर के बहुत समीप सेंटर था और सेंटर को अब आश्रम ही कहते थे वहाँ सभी। उससे पहले वो बहुत छोटा सेंटर बना था, नया नया ही बना था। वहाँ बहनें आकर रहने लगी, उनको सब साध्वी या सफ़ेद कपड़ों वाली, ब्रह्म कुमारी ऐसा बोलते थे। तो माता पिता दोनों प्रदर्शनी देखकर आए, ज्ञान सुनने लगे, उनके जीवन में परिवर्तन भी महसूस हुआ। पिताजी स्मोकिंग करते थे, उन्होंने वो छोड़ दिया, शराब पीते थे, ड्रिंक करते थे, वो भी छोड़ दिया। तो ये चीज़ें हमें महसूस हुई कि बहुत अच्छा हो गया उनकी लाइफ में। बट हम भी जाएं, हम भी सीखें, ऐसा हमें नहीं लगता था। मैं 10th में थी, मेरा छोटा भाई 7th में था
उससे छोटी बहन 4th क्लास में थी और सबसे छोटी बहन यूकेजी में पढ़ती थी। तो जो सबसे छोटी बहन यूकेजी में पढ़ती थी वो पहले से बहुत सात्विक थी बचपन से ही, तो वो भी बाद में समर्पित हो गई, बाबा की बच्ची बनी। अब हमारी दादी जब होती थी तो कहती थी कि वहाँ कभी नहीं जाना, वो ब्रह्मा कुमारियाँ प्रसाद में जादू करती हैं और उनके हाथ का बना हुआ प्रसाद कभी नहीं खाना है। तो हम सोचते थे कि प्रसाद तो कई बार खा लिया, जादू तो लगा ही नहीं, क्योंकि बहुत उसमें इंटरेस्ट आया हो ऐसा तो हुआ नहीं। चलो उनको हमने नहीं बताया। फिर उन्होंने एक दिन पूछ लिया तो हमने कहा प्रसाद से जादू नहीं लगता है क्योंकि हमने प्रसाद खाया है। वो कहते नहीं, इनके जादू करने के बहुत तरीके हैं, ये आँखों में सुरमा भी डाल देती हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो बचपन से छोटे से बहुत काजल डालती थी, दादी ने डालना सिखाया था, तो उसके ऊपर सुरमा कैसे डालेंगी। और वो पढ़ी लिखी बहनें थी, ऐसे आके बुला के क्यों कहेंगी कि आओ तुम्हारी आंखों में सुरमा डालते हैं। ऐसा कभी दिन नहीं आया हमें जाते हुए वहाँ पर, कभी कभी जाते हुए भी बीच में 6 महीने का समय बीत चुका था। 6 महीने में माताजी की लगन बहुत बढ़ गई थी। पिताजी माताजी दोनों डेली जाते थे, कभी सुबह की क्लास उन्होंने मिस नहीं की। हमेशा की तरह वो सुबह क्लास में गए और हमारी लौकिक दादी जी ने कहा कि आज के बाद तुमने वहाँ कोई प्रसाद नहीं खाना, वहाँ मंत्र डाल के इलायची खिलाते हैं और वो इलायची खाने से जादू ज़रूर लगता है। तो ये बात भी मेरे अंदर हज़म नहीं हुई कि स्पेशल वो इलायची क्यों देंगे मुझे खाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उनके आगे हम ज़्यादा बोलते नहीं थे, तो ठीक है इलायची नहीं खाएंगे। एक दिन दीदी ने बुलाया, फरवरी में उन्होंने ज्ञान सुना था, जन्माष्टमी का नज़दीक आ गया था, जुलाई अगस्त का शायद महीना था, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को, छोटी बच्चियों को डांस सिखाने के लिए आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं बच्चों को डांस सिखाने के बहाने जाती थी और ये दीदियों का तरीका था कि थोड़ा ज्ञान के, आध्यात्मिकता के नज़दीक आए। मैंने कहा ठीक है, बच्चों को डांस सिखाया, वहाँ बैठे तो दीदी ने प्रसाद दिया, तो उसमें नमकीन मट्ठी थी और साथ में गुलाब जामुन था। वो मुझे आज भी याद है वो दिन। गुलाब जामुन बहुत फेवरेट था मेरा, बाज़ार में खाते थे और घर का बना हुआ तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उस गुलाब जामुन को चम्मच से बिल्कुल बीच में से तोड़ा। जब बिल्कुल बीच में से तोड़ा तो उसके बीच में ग्रीन कलर की छोटी इलायची, हरे रंग की साबुत, ऐसा मुझे बड़ा देखकर हैरानी हुई कि साबुत इलायची बिल्कुल बीचों बीच गुलाब जामुन के निकली। तो मैं सोचने लगी कि ये क्या तरीका जादू करने का, ऐसे तो इलायची मैं खाऊंगी नहीं, तो इन्होंने गुलाब जामुन के बीच में डाल दी, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। मैंने वापस गुलाब जामुन बंद किया क्योंकि आधा आधा हो गया था। कुछ नहीं कहा उनको, बहुत दिल था उसको खाने का, बट फिर भी नहीं खाया क्योंकि उसमें मंत्र मारी हुई इलायची थी। और मैं घर वापस आ गई और मैंने दादी को बताई बात कि मैंने इलायची वाला गुलाब जामुन नहीं खाया। दादी बहुत खुश हुई कि बचाव हो गया, लेकिन भगवान का एक बड़ा अच्छा ये योजना थी कि उस इलायची को देखने से जादू लग गया था। अब विशेष बात ये थी कि इलायची तो खाई नहीं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे पिताजी ने ज्ञान की बातें करना, किताबें वहाँ रख देना, फिर वो मैं चुपचाप किताबें पढ़ने लग गई। नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण, अच्छे बच्चे, कुछ ऐसी ऐसी किताबें पढ़ती थी मैं, और उनसे थोड़ा थोड़ा अंदर असर भी हो रहा था। कोर्स कभी नहीं किया, दीदी ने कई बार कहा, पर हम कोर्स करने नहीं जाते थे। और इस बीच एग्ज़ाम भी आ गए अप्रैल में एग्ज़ाम भी दिए, और एग्ज़ाम के बाद छुट्टियों में कभी कभी जैसे वो कहते थे तो मैं चली जाती थी प्रसाद खाने के लिए। दादी हमारी फ़िरोज़पुर चली गई थी। लौकिक दादी को इसकी भनक लग गई थी, तो उन्होंने कहा कि आज माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारियों की दादी आई है। हम नहीं जानते थे कौन दादी और क्या नाम है उनका। तो उनको, जो वो दादी जो है वो राखी बांधेगी और इन सबको राखी बांध के माउंट आबू ले जाएगी। तो ऐसी बात बताकर हमारी लौकिक दादी तो चली गई, फ़िरोज़पुर चले गए।
और फिर मैं सोचने लगी कि वो ऐसा क्यों करेंगी, जितने क्लास में बैठे हैं, सत्संग में बैठे, उन सबको वो माउंट आबू क्यों ले जाएंगी, कैसे ले जाएंगी। पर क्योंकि वो कह के गई हैं तो ज़रूर कुछ ऐसा होगा, उनको मालूम होगा। तो उसी दिन ऐसा हुआ कि हमारे पेरेंट्स ज्ञान सुनने गए, सुबह क्लास करने गए और वापस टाइम पर नहीं आए। जो अक्सर 7 बजे क्लास पूरी होती थी, 7:15 बजे तक वो घर में होते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 8 बज गए उस दिन। 8 बज गए तो मुझे घबराहट होने लगी। अब मैं अभी तो 10th के एग्ज़ाम ही दिए थे, तो मुझे लगने लगा भाई आज तो वो दादी ले गई है उनको और आए नहीं है वो। और अगर ले गए तो फिल्मों में देखा हुआ था कि जिनके माता पिता नहीं होते तो बड़ी बहन बड़ा भाई कैसे छोटे भाई बहनों को पालते हैं। तो मेरे छोटे भाई बहन इतने छोटे, मैं तो खुद छोटी थी, अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे, देखने में तो बड़ी लंबी सी हो गई थी। तो मैं कैसे पालूंगी, क्या तरीका होगा, वो सोच सोच के रोना निकल आया कि वो तो मुझे छोड़कर सब चले गए हैं। तो मुझे याद है मैंने उस दिन एक लाइट नीले से रंग की स्काई ब्लू कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी। साइकिल था हमारे घर, बहुत तेज़ साइकिल चलाते हुए मैं सेंटर पर पहुंच गई और सेंटर पर जाकर ज़ोर से बेल बजा दी। अंदर क्लास चल रही थी, दादी मिल रहे थे, बहुत सन्नाटा, बहुत शांति थी। और इससे पहले मैंने ऐसा उद्दंडता भरा ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। मैं दीदियों की बहुत इज्जत करती थी कि चलो हमारे मम्मी पापा तो फंस गए सो फंस गए, पर दीदियाँ तो अच्छी हैं, सफ़ेद साड़ी वाली दीदियाँ। तो उस दिन लेकिन मैंने बहुत गुस्से वाला, थोड़ा उद्दंडता वाला बिहेव किया। ज़ोर से बेल बजाई तो दूसरे नंबर के दीदी, दर्शना दीदी थे, वो बड़ी तेज़ी से आए। तो उन्होंने आते ही कहा क्या हुआ क्या हुआ, धीरे बोलो, ऐसे मुझे इशारा किया। तो मैंने कहा आप मेरी मम्मी को जल्दी बाहर भेजो। तो वो कहते कि आ जाएंगे, अभी क्लास चल रही है। नहीं, कोई क्लास नहीं चल रही, मेरी मम्मी को जल्दी भेजो आप बाहर। बहुत गुस्से में थी, उन्होंने देख लिया कि गुस्से में थोड़ा ऊंचा बोल रही है, तो वो अंदर गई, उन्होंने मुझे इशारा किया शांत रहने का, अंदर गई और मेरी मदर को भेज दिया। तो मुझे लगा कि एक को तो बचा के ले जाऊं, मुझे पता है मदर आ गई तो काम चल जाएगा, है ना, फादर अपने आप आ जाएंगे वापस उनके पीछे। तो ये सोचकर मम्मी के आते मैंने कहा आप सीधा आगे आगे चलो, मैं साइकिल लेके उनके पीछे पीछे। तो वो मुझसे पूछते रहे बेचारे क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ, हमें स्कूल नहीं जाना था क्या। तो कहते कि स्कूल कैसे जाना था, आज तो संडे है। अच्छा, गुस्से में हमें याद ही नहीं रहा कि आज संडे है। तो फिर कहा हमें भूख लगी है, नाश्ता नहीं करना था। वो सुबह 5 बजे ही हमारे लिए परांठे बनाकर कटोरियों में दही डाल कर रख के आए थे, वो जो उन्होंने बताया। पर हमने कुछ देखा ही नहीं गुस्से में, हम तो उठे, थोड़ा घूमे फिरे, खेले घर में और फिर आ गए देखकर टाइम के लेट हो गया और आज तो दादी ले गई इनको। तो ऐसे करके हम मम्मी को बचा के ले आए, हमने कोई दादी को देखा नहीं। इस तरह करते हुए लगभग 1 साल बीत गया। इस बीच हम कॉलेज में जाने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फादर ने हमें ज्ञान समझाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। कॉलेज के रास्ते में भी एक और सेंटर था, उसमें हमने जाना शुरू किया। वहाँ कुछ विशेष परिवर्तन आया हमारे अंदर। कॉलेज के रास्ते में जो सेंटर था वो इससे थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ एक बड़ी उम्र की माताजी भी थी और उनकी बेटी समर्पित बहन थी, दीदी थी वहाँ की। माताजी के चेहरे पर बहुत एक्स्ट्रा तेज था। मम्मी जब वहाँ जाती थी तो वो कुछ ना कुछ भोग देते थे उनको। वो भोग डब्बी में लाती थी और उसी डब्बी में, स्टील की डब्बी में, कुछ ना कुछ वो चीनी, घी, कभी बादाम काजू, ऐसा कुछ डालकर मुझे पकड़ा देती थी कि कॉलेज जाते हुए वहाँ सरला माता जी को या किरण दीदी को ये दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप उनको ये कहना कि मुझे कोई ज्ञान ना सुनाए। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने बता दिया है कि इसको ज्ञान नहीं सुनाना है, क्योंकि अब तक लौकिक दादी ने इतना भड़का दिया था कि ज्ञान सुनना ठीक नहीं है, तो हमने ज्ञान सुनना अवॉइड कर दिया। लेकिन वो सरला माता जी की एक बात जो मेरे अंदर लगी, उसके बाद कॉलेज जाने से पहले मैंने उनको वो डब्बी दी
और उन्होंने कहा कि 2 मिनट बाबा के कमरे में होकर आओ। मुझे नहीं पता था बाबा का कमरा कैसा है, लेकिन बहुत सुंदर वाइट था और बाबा की फ़ोटो थी। मैं वहाँ 2 मिनट की जगह 5 मिनट खड़ी रही, बैठी नहीं। खड़े खड़े ही मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। बाहर आने पर उन्होंने कहा कि ये क्लासरूम है, इसका भी चक्कर लगा के आओ। तो मुझे हंसी आ गई कि ज्ञान सुनाने का नया तरीका है ये भी। क्लासरूम में प्रदर्शनी लगी है जैसे उस सेंटर पर भी थी, तो प्रदर्शनी के चित्र देखते देखते ये मुझे प्रदर्शनी समझाने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी दीदियों ने ऐसे ही किया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं देख लेती हूँ, लेकिन मुझे समझना नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद वो मुझे प्रदर्शनी समझाई नहीं उन्होंने, मैंने चक्कर लगाया, एक साइड से गई, दूसरे साइड से मैं वापस आई। लास्ट जो चित्र था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बड़ा सा आदमी लेटा हुआ है और ब्रह्मा कुमारी उसके एक कान में ज्ञान अमृत डाल रही है, मटके से, कलश से ज्ञान अमृत डाल रही है, और दूसरे कान से वो पानी निकल रहा है। उसको देखकर मुझे हंसी आ गई कि ये तो मेरी फ़ोटो है, क्योंकि वो मेरे कान में ज्ञान अमृत डालने की कोशिश करती हैं, मैं सुनती नहीं हूँ, वापस निकाल के चली जाती हूँ इनका ज्ञान अमृत। तो ये मेरा ही चित्र लगा रखा उन्होंने। तो मैं मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। उन्होंने प्रदर्शनी की कोई बात नहीं की। मुझे याद है सरला माता जी का चमकता हुआ चेहरा, मुंह में दांत नहीं थे और बहुत लाल गुलाबी सा रंग था उनका, गोरा गुलाबी रंग, और बहुत चमकदार फेस, बहुत नूर था उनके चेहरे पर। उन्होंने मुझसे पूछा कि भगवान को याद करते हो? तो मैंने कहा हाँ, बहुत करती हूँ, क्योंकि भक्ति बहुत करती थी। बचपन से मैं दादी की उंगली पकड़कर मंदिरों में, सत्संगों में जाती थी, बहुत भक्तों की कथाएं सुनी थी मैंने, बहुत भजन गाए हुए थे। तो मैंने कहा जी, मैं भक्ति करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे याद करती हो? तो इसका मुझे कोई उत्तर नज़र नहीं आया। मैंने कहा वो भगवान है, हम उसके बच्चे हैं, उसके हम बंदे हैं, उसके हम गुलाम हैं, ऐसे मैंने बोला। तो उन्होंने मुझे अगली जो बात बताई पंजाबी स्टाइल में कि हमने उसको भगवान भगवान कह के अपने से दूर कर दिया है। दरअसल वो हमारा साथी है, दोस्त है, साजन है। अरे उसको पिता बनाओ, माँ बनाओ, दोस्त बनाओ, साजन और सखा बनाओ, देखो उसकी याद कितनी सहज आएगी। उन्होंने मुझे ये बात कही। उनका चेहरा इतना चमक रहा था ये बात कहते, उनकी आंखें बहुत चमक रही थी। उनका वो बोलने का इतना सहजता का जो स्टाइल था कि भगवान भगवान कह के हमने उसको दूर कर दिया। ये बात मेरे अंदर गूंजती रही। वहाँ से निकलकर कॉलेज जाने तक, कॉलेज में हर पीरियड के बाद, कॉलेज से वापस आने तक ये बात गूंजती रही अंदर कि भगवान से हमने दोस्ती तो कभी की नहीं, और ये कहते हैं दोस्ती करो, तो दोस्ती जैसा तो कुछ नहीं है। कॉलेज से आते हुए मैं फिर चली गई सेंटर पर। मुझे नहीं मालूम था कि वो बहनों का रेस्ट का टाइम होता है। 3 बजे का समय था और दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने बेल बजा दी और उन्हीं माताजी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस वक्त नहीं जाना चाहिए आश्रम में, और बड़े प्यार से वो मुझे अटेंड करती रही। वो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि भगवान को साजन, सखा, फ्रेंड कैसे बनाया जाता है। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे समझाया और योग करना सिखाया। वो दिन था बड़ी प्यारी सी शुरुआत का, जिस दिन ज्ञान के प्रति, योग के प्रति मेरे मन में प्यार और श्रद्धा जागी। उसके बाद मैं भक्ति छोड़ दी और मैं वैसे ही करने लगी जैसा उन माताजी ने बताया था। पिताजी को अच्छा लगा, हमारी मदर को अच्छा लगा कि ये योग करती है और वो भक्ति नहीं करती है, योग करने लग गई है।
और जो किताबें थी वो भी मैं पढ़ती थी। सेंटर पर मुझे वो माउंट आबू लेकर गए तो घूमने जैसे स्टाइल में गए थे। पहले ही वर्ष में 1984 में ही शायद नवंबर या दिसंबर में मेरी दोनों छोटी बहनें उनके साथ गई, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और जैसे मम्मी कहती थी वैसे वो कहना मानती थी। तो वो तो भोग भी लगाती थी, जैसे मम्मी कहती चुप होके बैठ जाओ बैठ जाती थी। तो तब हम नहीं गए थे, मैं और मेरा भाई नहीं गए। और उसके बाद 1987 में पहली बार मैं और मेरा भाई मम्मी पापा के साथ गए माउंट आबू, और दोनों छोटी बहनें शायद दादी के साथ रही या कुछ ऐसा था। तो तब तक दादी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ये यहाँ तो जाएंगे ही और ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, बच्चों को संभालेंगे, और इसने शराब पीनी स्मोकिंग वगैरह छोड़ दी है तो मेरा बेटा सुधर गया है। तो इस बात से दादी थोड़ा सा ठीक हो गई थी। हम दोनों भाई बहन जब पिताजी माताजी के साथ गए, हर चीज़ वहाँ अच्छी लगी, केवल ओम शांति भवन था और सामने पांडव भवन था। ये भी हमें इतना बड़ा आश्रम लगता था, आज जैसा ज्ञान सरोवर, शांति वन, इतना विस्तृत, कहीं मनमोहिनी वन, कहीं मानसरोवर, कहीं पार्क, कहीं ये सब कुछ नहीं था। सुना था कि ओरिया ग्राउंड एक ज़मीन खरीदी गई है, तब तक पीस पार्क भी डेवलप नहीं हुआ था। ओम शांति भवन और पांडव भवन ही बहुत पावन स्थल था हमारे लिए, जिसमें हम बहुत बिज़ी रहते थे। लेकिन वहाँ कभी हम वहाँ के सीनियर भाइयों से मिले तो मैंने देखा कि अभी कॉन्फ्रेंस शुरू होने में टाइम था और एक लंबे से बुज़ुर्ग से भाई नक्की लेक से ही अकेले घूमते हुए ऐसे हाथ पीछे की तरफ किए हुए तेज़ी से आ रहे थे, सैर कर रहे थे, बट थोड़ा फास्ट थे। तो मैंने एक और भाई से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़े भाई हैं, जगदीश भाई जी हैं। तो उनको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े शांत, चुप, किसी से बोल नहीं रहे थे और अकेले ही वो ओम शांति भवन की तरफ जा रहे थे। अगले दिन पांडव भवन के आंगन में दादी प्रकाशमणि जी और जगदीश भाई जी आपस में बैठकर बात कर रहे थे। मुझे इतनी उत्सुकता थी उनसे बात करने की या मिलने की, दृष्टि लेने की, कि मुझे ये भी मैंने नहीं सोचा कि ये आपस में बात कर रहे हैं तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं देखती रही, पहले एक भाई गया और उन्होंने कुछ बात पूछी और वो आगे चला गया। तो मुझे लगा वो जाके बीच में बोल सकता है तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो मैं भी गई, मैंने दादी को ओम शांति किया, बड़े दादी को और जगदीश भाई जी को, और फिर उनसे कहा कि मैं अभी ज्ञान में बिल्कुल नई हूँ और मुझे कुछ बातें पूछनी है आपसे। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर पूछना, लेकिन 10 मिनट के बाद। बस 10 मिनट में इंतज़ार करती रही, क्योंकि तब तक ज्ञान पसंद आने लग गया था, ज्ञान सुन भी रही थी, लेकिन मुरली की हर एक बात मेरे अंदर चली जाए ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अमृत वेला करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। 1 वर्ष मुझे लगा समझने में 85 तक कि अमृत वेला क्या और कैसे करना है। 85 के बाद ये बातें किताबों में पढ़ी, मुरली में पढ़ी, अमृत वेला कभी भी उसके बाद मिस नहीं किया। 85 से लेकर आज तक, चाहे ट्रेन में है या कहीं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई 2-4 दिन, कहीं पर भी बाबा ने अमृत वेला नहीं मिस करने दिया, सोने नहीं दिया। शुरू का 1 वर्ष ऐसा था जिसमें पता नहीं था अमृत वेले करना क्या है। मैं कभी खड़ी होके बातें करती थी, कभी चिट्ठी लिखने लग जाती थी, कभी मुरली पढ़ने लग जाती थी। बस ये था कि अमृत वेले में सोना नहीं है। सुबह जल्दी उठने की हमेशा से आदत थी, लेकिन 3:30 बजे से भी पहले उठना है, तो ये ज्ञान में ही इसकी आदत पड़ गई थी। तो जगदीश भाई जी से बात करने का मैं बहाना ढूंढती रहती थी। उनसे पहली बार बात की, बहुत अच्छे उन्होंने उत्तर दिए। सीढ़ी के बारे में 5000 वर्ष का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इस पर प्रश्न थे।
उन्होंने बहुत सेटिस्फाई किया, बहुत अच्छे उत्तर दिए, फिल्म का, नाटक का उदाहरण दे देकर और हंसा हंसा कर उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे के समझाया। उसके बाद वापस आने के बाद मुझे लगा कि यही जीवन बिताना चाहिए, और उसके बाद साल में 2 बार माउंट आबू जाने लगी। जब जब छुट्टियां होती थी 87 में, 88 में, 89 में, कॉलेज के बीच में एक क्लास पूरी होती थी, लाइक बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए, बीए फाइनल ईयर के एडमिशन होने से पहले 2.5-3 महीने का गैप होता था। वो 2.5-3 महीने में मधुबन में ही रहती थी, और उसमें कम से कम 12-13 बार बाबा से मिलना हुआ। पहला जो बाबा से मिलना था वो बहुत क्रेज़ था मुझे उसका, क्योंकि एक बार तो कॉन्फ्रेंस में गई थी, दूसरी बार बाबा मिलन के लिए गई। तब तक सारी धारणाएं इसलिए भी इजी थी क्योंकि मम्मी पापा दोनों ज्ञान में थे, तो हमने शुद्ध भोजन ही खाया। बहुत याद ही नहीं, बहुत पहले कभी प्याज लहसुन वाला खाना खाया था। तो जैसे ही वो 84 में ज्ञान में आए और घर में प्याज लहसुन बनना बंद हो गया था, तो हमारी पालना और शुरुआत ही शुद्ध भोजन से हुई। पवित्रता की धारणा इसलिए बेहद पसंद थी क्योंकि ज्ञान था ही नहीं अपवित्रता क्या होती है। दूसरी चीज़, 1981-82 में ही दहेज प्रथा, उसके कारण बहुओं को, लड़कियों को जला दिया जाता है, ऐसे समाचार पढ़ते पढ़ते बहुत क्रांति सा मन में, क्रांतिकारी विचार उठते थे कि मुझे विवाह तो करना ही नहीं है, शादी तो करनी नहीं है, और क्योंकि मुझे कुछ समाज सेवक बनना है तो मुझे इसके लिए काम करना है, दहेज लेना देना बंद करना है, और औरतों की नारी जागृति के लिए काम करना है, औरतें दबी कुचली हुई नहीं होनी चाहिए। बचपन से सपना था, कभी परी बनना है, कभी टच करके सबको ठीक करना है, कभी नारी जागृति के लिए करना है, ऐसे ऐसे विचार मन में उठते थे। तो अब 1989 में, 88 में, 89 में बाबा से मिलने का जो अनुभव था वो निराला था। 87 की कॉन्फ्रेंस के बाद तभी बाबा से मिलने जाना हुआ। 14 जनवरी का दिन था, बाप दादा पधारे। 18 जनवरी के दिन फिर बाप दादा ने आना था। हमारे ग्रुप ने 14 जनवरी के दिन बाबा से मिलकर वापस आना था, और जैसे ही मैं ओम शांति भवन में बैठी, सफ़ेद सूट पहना, ग्रे से कलर की स्वेटर थी, ठंड बहुत थी वहाँ पर। शीलू दीदी ने क्लास कराई कि भगवान से मिलना कैसा होता है, कैसे महसूस करेंगे कि ये भगवान है, परम सत्ता है, सर्वशक्तिवान है, हम कैसे महसूस करेंगे। तो ये बातें शीलू दीदी ने बहुत डिटेल से बताई। भगवान किसी में प्रवेश करे या कोई महान आत्मा प्रवेश करे तो वो अपना परिचय स्वयं देंगे। कैसे देंगे, वो उनके वाइब्रेशंस, उनका बोलना सब वैसा होगा। ऐसी कुछ बातें शीलू दीदी ने समझाई और मैं मौन हो गई। उन्होंने मौन रहने को कहा, लेकिन वहाँ क्लासेस वगैरह इतनी अच्छी होती थी, हम वैसे भी कम बोलते थे। मैं और मेरा भाई बहुत हंसी मजाक करते थे, लेकिन माउंट आबू जाकर हम चुप चुप रहे। बाबा से मिलन के टाइम हम दोनों भाई बहन फिर से गए थे। अब ये बात शायद 88 की है, जनवरी की। बाबा ने आना था, मुझे बहुत प्रतीक्षा थी सारा दिन, और बहुत इच्छा थी, टकटकी बांध के मैं देख रही थी कि बाबा का आना कैसे होता है। प्रतीक्षा थी मुझे कि भगवान धरती पर आएगा, किस तरह का माहौल बन जाएगा, सारे ग्लोब का, इस हॉल का, पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत इंतज़ार था। वो भगवान जिसको भक्ति में मैं मीराबाई की तरह, धन्ना जट भक्त की तरह, और भी जो जो भक्तिन राबिया थी उसकी तरह मैं याद करती थी, तो वो धरती पर आएगा। मैंने बाबा को कहा, मैं पहली बार आपसे मिलूँगी, मुझे आप खुद अनुभव करवाना कि आपका धरती पर आना कैसा होता है।
आप खुद मुझे महसूस कराना कि आप आ गए। मैं अपने मन से नहीं महसूस करूँगी कि हाँ शायद बाबा आ गए। तो ये बात कहकर मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर चौकड़ी लगाकर नीचे कुमारियों के बीच में बैठी थी। इसके बाद क्या हुआ, तो गुलजार दादी की आंखें पहले खुली थी, धीरे धीरे आंखें थोड़ी अध खुली हो गई, आधी बंद हो गई, एकदम पूरी बंद हुई। और जैसे ही उनको थोड़ा सा झटका लगा तो मुझे भी लगा, क्योंकि मैं इतनी एकाग्रता से उनको देख रही थी, कोई और संकल्प ही नहीं था, कोई थॉट नहीं था। तो उनके साथ ही मुझे भी ऐसे झटका सा लगा। दादी ध्यान में चले गए, ये हमको शीलू दीदी ने बताया था कि ऐसे जाएंगे। मैं देखती रही। पहली बार मुझे सूक्ष्म वतन जैसा अनुभव हुआ। इससे पहले मैं योग करती थी, साकार में महसूस करती थी और परम धाम में याद करती थी। लेकिन वहाँ बाबा के सामने बैठे हुए पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सफ़ेद बादलों की दुनिया में हूँ। पता नहीं वो ट्रांस था या साक्षात्कार था या बाबा इतना अच्छा अनुभव करा रहे थे। मैं टांग में टांग और हाथ को हाथ जैसे टच करते हैं चौकड़ी में, तो ऐसे लग रहा था कुछ भी शरीर को टच नहीं कर रहा, शायद मैं ज़मीन से थोड़ा ऊपर हूँ, ऐसा मुझे महसूस होने लगा कुछ सेकंड्स में। मैं बाबा के पास हूँ, सफ़ेद लाइट में ब्रह्मा बाबा का लाइट जैसा शरीर और उनके मस्तक में शिव बाबा, और मैं उनको कह रही हूँ कि बाबा नीचे चलो, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इतने सब बीके आए हुए हैं, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ सेकंड में ऐसे बोला, बाबा के हाथ को टच किया, एकदम मक्खन जैसा लाइट का सा टच था वो, और स्टेज पर बाबा को छोड़ दिया। जैसे मैं बाबा को लेकर आई और मुझे लगा मैंने स्टेज पर छोड़ दिया, और थोड़ा सा मुझे भी तंद्रा भंग हो गई, ऐसे आँखें पूरी खुल गई। और सामने क्या देख रही हूँ कि गुलजार दादी की आँखें खुल गई, और मेरे मन से और मुख से उसके बाद उनके लिए गुलजार दादी शब्द निकला ही नहीं। इतनी नूरानी आँखें थी, और मैं अंदर कह रही थी बाबा आ गए, बाबा आ गए। और बाबा की पहली दृष्टि मेरे ऊपर थी। इतनी खुशी, गालों में ऐसे सेंसेशन होने लगा, ऐसे हल्का सा शरीर में सिहरन या कंपन सा होने लगा। बहुत ही प्यारा अनुभव था, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत नई चीज़ थी ये, जो बाबा की दृष्टि थी। इससे पहले दादियों ने दृष्टि दी, हमारे दीदी दृष्टि देते थे, बट ऐसा नहीं लगा था जैसा बाबा की दृष्टि से लगा। बहुत वाइब्रेशंस थे वो। वाइब्रेशन शब्द तो बाद में बोलना सीखा हमने, उस वक्त तो ऐसे अंदर से सिहरन सी थी, बड़े प्यार वाली सिहरन थी। तो वो जो अनुभव था, वो जो रोंगटे खड़े हो गए, और वो जो शरीर हल्का सा होके ज़मीन से ऊपर आ गया, और फिर आँखों से आंसू बहने लगे। लगातार आँखों से आंसू बहते रहे, और बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर रही। जैसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूछ रहे थे, अब विश्वास हो गया बच्ची। और मैं कुछ भी बोले बिना आँखों से आंसू, और मैं ऐसे सिर हिला रही हूँ। एकदम देह भान आया, लोग क्या कहेंगे, आसपास बैठी वाली कुमारियाँ, कि सिर क्यों हिला रही है, रो क्यों रही है, और तो कोई नहीं रो रहा था। तो थोड़ी देर में धीरे से आंसू पहुँचे, जिस तरफ बाबा की दृष्टि घूम रही थी, बाबा जिधर देख रहे थे, मेरा मुंह भी साथ साथ वहीं घूम रहा था, मेरा सिर भी वहीं घूमता था। ये पहला इतना प्यार भरा एक्सपीरियंस था। बाबा की मुरली सारी अंदर जा रही थी, याद हो रही थी, मैं लिख नहीं रही थी, बस दृष्टि लेने में बिजी थी। रात के 12 बज गए, बाबा से मिलके गए, थोड़ा सा खाना खाया, वापस आ गए। 1 बज गया, 2 बज गया, हर ग्रुप आगे जाके मिलता था और हम पीछे बैठे थे। पंजाब वालों की बारी आई, मैं उठ के गई आगे, और हमारे दीदी बगल में बैठे थे बाबा के, तो परिचय करा रहे थे, ये कुमारी है, ये इसके माता पिता हैं।
बाबा ने हाथ में टोली दी। जैसे ही बाबा की वो उंगलियां टच हुई, सेम स्पर्श था जो शाम को 6:30 बजे मुझे सूक्ष्म लोक में स्पर्श महसूस हुआ था, एकदम लाइट का, एकदम मक्खन जैसा स्पर्श, बहुत प्यारा स्पर्श था वो। ऐसे ही टोली ली और धीरे से मुट्ठी को हल्का सा बंद किया, ना टोली को खाया ना मुट्ठी ज़ोर से बंद की, जैसे वो स्पर्श कहीं चला ना जाए। बाबा के आगे से तो हट गई, लेकिन वो दृष्टि, वो स्पर्श आज तक नहीं भूला। बाबा के हाथ का स्पर्श, टोली, उसके बाद बाबा ने गहरी दृष्टि देते हुए एक लाइन बोली थी। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि इसे बाबा का वरदान कहते हैं। आज तक बाबा का वो महावाक्य जीवन में काम कर रहा है। बाबा ने कहा, हमेशा हर एक के स्नेह की छत्र छाया, परिवार और संगठन के स्नेह की छत्र छाया में पलती रहोगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये समझ में आया कि इस ईश्वरीय परिवार में मुझे स्नेह हमेशा मिलता रहेगा। ये बात सुनकर मैं वापस गई और रात भर बैठे रहे। सुबह मैंने दीदी को बताया कि मुझे जाना नहीं है, 18 जनवरी का दिन यहीं बिताना है, सिर्फ 3 दिन तो रह गए हैं। तो दीदी कहते, नहीं, हमारे जाने का दिन 15 जनवरी है और हम जाएंगे, दूसरा ग्रुप आएगा। पहले जल्दी जल्दी बाबा आते थे, तो दूसरा ग्रुप आएगा, वो मिलेंगे, तो हमें तो जगह, स्थान, कमरा छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा, कौन ये कमरा देता है, उनके पास लेके चलो। तो उनको लगा भाई ये कन्या में ही इतना गट्स है, ये कह रही है मैं अपने आप बात कर लूँगी। वो ले गई मुझे राम श्लोक भाई के पास। मैंने राम श्लोक भाई को कहा कि मुझे 18 जनवरी बाबा मिलन करके जाना है। मैं पहली बार बाबा मिलन के लिए आई हूँ, दूसरी बार मधुबन में आई हूँ और मुझे अभी जाना नहीं है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि आपको म्यूज़ियम में रहना पड़ेगा। ये सारा ग्रुप आपका नक्की लेक के पास जो म्यूज़ियम है वहाँ ऊपर कमरा देंगे, वहाँ जाएगा, यहाँ रहने का स्थान नहीं है। तो मुझे लगा म्यूज़ियम तो बस नक्की लेक के पास है, ये तो अगर हमें कहते आबू रोड रेलवे स्टेशन पे रहना पड़ेगा, हम तो वहाँ भी रह लेते। इतनी मुझे खुशी हुई। म्यूज़ियम में हम सब सामान उठाकर जल्दी जल्दी चले गए। हर रोज़ वहाँ से सुबह पैदल आते थे, मुरली सुनते, नाश्ता करते, क्लासेस करते और लॉन में सो जाते, कहीं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते थे। कभी धूप में शांति स्तंभ के पास, शांति स्तंभ के कॉर्नर में, कभी किसी गार्डन में, ऐसे हम रेस्ट कर लेते थे और रात को ही वापस जाते थे सभी क्लासेस के बाद। इतनी तैयारी थी 18 जनवरी की। इतना खूबसूरत बाबा का घर जैसे आज सजाते हैं ऐसा नहीं सजा हुआ था, सिंपल था, लेकिन बहुत वाइब्रेशन थे। बहुत ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ सुनी दादियों से, बहुत अच्छी क्लासेस दादियों से, जगदीश भाई जी से, सबसे कम से कम उन दिनों 29 दादियाँ उस दिन थी। 18 जनवरी से पहले 17 जनवरी 16 जनवरी के दिन 29 दादियाँ ओम शांति भवन और पांडव भवन में थी और सबके सब बहुत प्यार के अनुभव सुनाते थे। उससे और विश्वास और गोपियों जैसा प्यार बढ़ा और 18 जनवरी पर अगेन उससे भी ज़्यादा प्यार के और बाबा के प्रकंपन के अनुभव हुए। पहली बार में ही 2 बार इतना गहरा बाबा से मिलन हुआ। जो बाबा ने कहा था स्नेह की छत्र छाया में पलते रहोगे, बाबा के स्नेह की, ईश्वरीय परिवार के स्नेह की, उसका रिज़ल्ट आज तक देखने में आ रहा है कि इस ईश्वरीय परिवार में कभी किसी में नेगेटिविटी कुछ भी दिखाई नहीं देती है। मुझे नेगेटिव कुछ देखने को मिला ही नहीं यहाँ आज तक। कभी कोई चर्चा भी करने लगता है तो मुझे लगता है इस बेचारे का कोई हिसाब किताब होगा, क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, मुझे कभी कुछ नेगेटिव मिला नहीं। सब कुछ अच्छे से अच्छा मिलता गया और डिसाइड कर लिया कि बाबा के घर रहना है, जीवन समर्पित करना है।
89 में मैं ट्रेनिंग करने के लिए आई। उन दिनों हनुमानगढ़ सेंटर पर थी, तो दीदी ने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। बीकानेर की बहन थी एक, जो आजकल लखनऊ में है, राधा दीदी, तो वो हम 2 कन्याओं को लेकर आई थी। रास्ते में से हम आए तो अकेले थे, 2 कन्याएं आई और बीकानेर में रुके तो वो दीदी हमारे साथ आई। उन्होंने भी प्यार की, निश्चय की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। छोटी थी वो भी, यंग थी उन दिनों। तो हम ट्रेनिंग में 1 महीना यहाँ रहे। बहुत बरसात के दिन थे। एक एक क्लास, मुझे याद है, हम केवल 22 कुमारियाँ थी ट्रेनिंग में, और उन 22 कुमारियों पर 19 दादियाँ मेहनत कर रही थी। 18-19 दादियाँ थी और सबके सब अच्छी क्लासेस, बहुत प्यार, बहुत मेहनत कर रही थी और केवल हमें तराशा जा रहा था, प्यार ही प्यार मिल रहा था, बहुत जैसे हीरे को तराशा जाता है, ये स्थिति थी। 1 महीना लगभग 26-27 दिन ऐसे बीते जैसे वही मेरा घर है। जैसे ही मैं सेंटर पर आई, मेरे मम्मी पापा सामने बैठे थे क्लास में, सेंटर पर ही आई मैं और उन्होंने मुझे कहा, मुरली के बाद 10 मिनट अनुभव सुनाओ। 10 मिनट तो मुझे पता ही नहीं चला। ट्रेनिंग के एक एक दिन का, दादियों के प्यार का, अति स्नेह की बरसात, बहुत पावरफुल मर्यादाएं, कितनी छोटी छोटी बातों पर उनका अटेंशन जो उन्होंने हमें दिया और बेहद प्यार मिला। वो प्यार लौकिक में कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला था इतना प्यार जितना उन मनोहर इंदिरा दादी से, बड़े दादी से, खास चंद्रमणि दादी से। उनको तो हम दीदी कहते थे, चंद्रमणि दीदी, क्योंकि हमारे पंजाब जोन की हेड थी वो। उनके बहुत क्लोज थे हम। निर्मल शांता दादी से, उन सब से बेहद प्यार मिला। ब्रिजेंद्रा दादी से तो हमने 88-89 में कहानियाँ सुनी यज्ञ की, बहुत समीप से, उनके बहुत नज़दीक बैठकर। तो इस तरह से वो ट्रेनिंग का अनुभव 10 मिनट सुनाने को कहा। 45 मिनट के बाद तो आँखों से आंसू बह रहे थे और मैं अनुभव सुनाती जा रही थी। कभी गला भर आता था, कभी हंसती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सुनाऊं और क्या छोड़ूं, क्योंकि ट्रेनिंग का आखिरी दिन ऐसा था जो एक जीप में हम 8-10 कुमारियाँ और 1-2 भाइयों को बिठा के नीचे रेलवे स्टेशन तक भेजा गया था। उन दिनों जीप और ऐसे ही जाती थी, कोई अपने सेंटर पर बाबा के घर में बसेस नहीं थी, तो जीप में या सरकारी बसेस में ही जाते थे। और 7 रुपये किराया था, फिर 10 रुपये हो गया था। तो उस जीप में हम 6-7 कुमारियाँ जो आई थी, रेलवे स्टेशन तक सब रोते हुए ही आई थी। हमारा जाने को दिल ही नहीं था घर में। तो इस तरह से वो दिन बीता और पौना घंटा अनुभव सुनाने के बाद मैंने कहा कि आज के बाद मुझे घर में नहीं जाना है। अभी पढ़ाई चल रही थी, LLB सेकंड ईयर का एग्ज़ाम से पहले का दिन था वो, तो एग्ज़ाम अभी होने थे और उसके बाद मैं सेंटर पर ही रहकर पढ़ने लगी और पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता गया। अभी लॉ सेकंड ईयर का भी एग्ज़ाम दिया, फिर लॉ थर्ड ईयर के भी एग्ज़ाम दिए सेंटर पर रहकर। मात्र 3 घंटे के लिए सुबह क्लास करने जाती थी कॉलेज में, सुबह 7 से 10 बजे तक। 7 बजे से पहले मुरली हो जाती थी। तो इस तरह करके 91 में लॉ कंप्लीट हुआ। तब तक बहुत मधुबन जाने के चांस बनते गए। वर्ष में 2 बार या 3 बार जाना, कम से कम 1 महीना, अधिक से अधिक 3 महीना। ऐसे रहती थी मधुबन में जैसे वो मेरा ही घर है। जैसे लोग ननिहाल जाते हैं, हर डिपार्टमेंट में सेवा करती थी। भोजन रोटियां बनाने में, सब्जी काटने में, ओम शांति भवन की आर्ट गैलरी समझाने में, मुरली के पोस्ट पर धागे बांधने की सेवा, कहीं स्टैंप लगाने की सेवा, जो भी सेवा मिल जाए, ज्ञान, योग और सेवा एक ही काम था। धारणाएं कब निखर गई, चेंज कैसे आ गया, पता ही नहीं चला। जीवन बदल गया। 91 में मुझे चंद्रमणि दादी ने
अचल दीदी के पास भेजा। ये भी एक सपना था। 89 में मैं अचल दीदी से मिली थी हनुमानगढ़ में। जब वो हनुमानगढ़ में आए थे, जोन इंचार्ज की तरह थे, बड़ी दीदी थे वो, तो उन्होंने मुझसे मिलकर कहा था कि सेंटर पर रहने का लक्ष्य है, ये ट्रेनिंग से पहले की बात है। तो मैंने कहा जी दीदी, मुझे सेंटर पर रहना है और मैं पूरा टाइम निकालती हूँ। उन्होंने फिर पूछा अमृत वेला। मैंने कहा अमृत वेला बाबा ने कभी मिस नहीं होने दिया। तो दीदी बहुत खुश हुए। उनको देखकर मुझे लगा कि मुझे इन दीदी के पास रहना है। तो 91 में पढ़ाई पूरी होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद हनुमानगढ़ में ही रही 2 वर्ष। पढ़ाई पूरी होने के बाद चंद्रमणि दादी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें चंडीगढ़ भेजना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हो गई, बिन मांगे मोती मिले, तो और क्या चाहिए। मैंने कहा जी दीदी, मुझे चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ था क्योंकि वहाँ अचल दीदी रहते थे। 91 नवंबर में बाबा मिलन के बाद तो वहाँ चंडीगढ़ की पार्टी के साथ चंद्रमणि दादी ने मुझे यहाँ भेजा। और जिस दिन चंडीगढ़ के राजयोग भवन में प्रवेश किया था, मात्र 21 वर्ष, कुछ 21.5 वर्ष, इतनी ही आयु थी मेरी, और घर में, राजयोग भवन में बेहद सन्नाटा था, बहुत शांति थी। सामान उठाने की और किसी भी तरह चलने की आवाज़ हम नहीं कर रहे थे। तो मुझे पता चला क्यों ऐसा है, इतना सन्नाटा। शाम का टाइम था, तो रास्ते में क्लासरूम था छोटा। उस वक्त त्रिमूर्ति भवन ये नहीं बना था। तो राजयोग भवन के क्लासरूम में अचल दीदी सारे कुमारों के ग्रुप को दृष्टि दे रहे थे। भट्ठी की शुरुआत का दिन था और अचल दीदी खुद योग करवा रहे थे और कम से कम 27-28 कुमार वहाँ थे उस समय, जो लगभग आज भी हैं, बूढ़े हो चुके हैं, सभी बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो वो कुमारों को जब दीदी दृष्टि दे रहे थे, बहुत साइलेंस सारे बड़े भवन में था और कितने वो कुमार भी पीछे खड़े इमोशनल हो रहे थे, बाबा के प्यार में आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे और बहुत अच्छा माहौल था। बस उसका वो स्पर्श सा लेकर उस वातावरण का हम अंदर गए, तैयार हुए। उस दिन के बाद चंडीगढ़ में अचल दीदी के पास रहने का अवसर, तो ये ज़िंदगी का एक और बहुत सुंदर मौका था। बहुत कुछ यहीं सीखने को मिला। 2 वर्ष एक छोटे सेंटर पर रही, दीदी ने बहुत मेहनत की, बहुत प्यार किया, लेकिन और अच्छा सीखने के लिए बाबा ने चंद्रमणि दीदी के थ्रू ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ भेज दिया था। हर तरह की सेवा करना यहीं सीखा, हर तरह की, भोजन की, बनाने की, टोली की, लोगों को कांटेक्ट करने की, योग सिखाने की, कमेंट्री देना, ज्ञान सुनाना, किस तरह से सेवा अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, प्रदर्शनी कैसे लगानी है, प्रदर्शनी में समझाना कैसे है, प्रत्येक सेवा छोटी से बड़े लेवल तक की सब कुछ चंडीगढ़ में सीखा आदरणीय भ्राता अमीर चंद जी से। और उनके अलावा बड़े भाई यहाँ रहते थे, करमचंद भाई रहते हैं और अनुरूप मराठे जी रहते थे और इस तरह के बहुत अच्छे भाई जो कि सिखाते रहते थे। और अचल दीदी से तो हर चीज़ उनको देखते रहते थे। उनकी दिनचर्या इतनी एक्यूरेट थी, सुबह 3 बजे पाँव ज़मीन पर होते थे उनके, और उसके बाद उनका ज्ञान, योग, नुमाशाम योग, सब कुछ बहुत एक्यूरेट था। वो पंक्चुअल नहीं थे, ओवर पंक्चुअल थे। उनको कभी भी कहीं भी 1 मिनट क्या, थोड़ा सा भी लेट होना तो पसंद ही नहीं था। हर स्थान पर वो 5 मिनट पहले ही पहुंचते थे। चाहे वो रेलवे स्टेशन पर जाना है, बहुत पहले वहाँ पहुँचते, निश्चिंत होकर बैठते। बहुत सादगी भरा उनका जीवन। उनको देखकर लगा कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो ऐसी होती हैं। अचल दीदी दादियों जैसे ही थे, सभी दादियों जैसे। कभी मैंने और बहनों की तरह उनकी कलाई पर घड़ी, उनके उंगली में अंगूठी, ये सब कुछ देखा ही नहीं था। बेहद सादगी थी
उनके रहन सहन में, बोलने में, व्यवहार में, हर प्रोग्राम में उनकी रॉयल्टी देखने में आती थी। उनका भाषण करने का तरीका, उनका दृष्टि देने का तरीका, हर चीज़ में रूहानियत थी। ये सब कुछ उनसे सीखने को मिला। स्थूल काम भी वो करके सिखाते थे। अंगीठी जलाना, अंगीठी पर रोटियां सेकना, ये सब कुछ हमने यहाँ देखा। धीरे धीरे साधन सुविधाएं बढ़ते गए, क्लास बढ़ती गई, लेकिन जो उनका शुरू का सादगी वाला जीवन अंगीठी से लेकर जो शुरू हुआ था, वो सब कुछ हमने देखा। तो 84 की एज तक उन्होंने कभी भी आराम किया हो या वो आराम में बैठे हैं, ऐसा नहीं था। आराम मीन्स सिर्फ योग साधना, अशरीरी होना। बाकी हमेशा सेवा में तत्पर। हर चीज़ उनसे सीखने को मिली, एक्यूरेसी उनसे सीखने को मिली। और उनके बाद भ्राता जी अमीरचंद भाई जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की सारा जोन संभालने में। चंद्रमणि दीदी के जाने की खबर ऐसी थी जैसे एक बार हमें झटका सा लगा कि जैसे हम अनाथ हो गए हों। लेकिन अचल दीदी ने जोन को उसी तरह संभाला जैसे चंद्रमणि दादी संभालते थे, उसी तरह चक्कर लगाते थे। अचल दीदी के साथ टूर करने का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उसके अलावा भी कहीं कहीं जाने का मुझे बहुत बार चांस मिला। ये मेरा सौभाग्य है। उनके साथ ट्रेन में जाना है या गाड़ी में जाना है, वो बहुत सिंपल जाते थे। कभी एसी में जाना ये नहीं देखा था। लंबे समय तक वो स्लीपर क्लास में ही जाते थे। उस सीट पर भी अपनी सफ़ेद चादर बिछाते थे। कोई चादरें तो मिलती नहीं थी, शीट्स तो वहाँ स्लीपर क्लास में, और उसमें भी वैसे ही योग करते थे, उतनी रॉयल्टी से भोजन खाते थे। तो बहुत सादगी में भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उनके साथ टूर्स पर जाने का, किस तरह वो बहनों की बातें या समस्याएं सुनते थे, सुनते हुए कैसे समा लेते थे, एक सेंटर की बात दूसरे सेंटर पर कभी नहीं करते थे। ये सब कुछ हमें सीखने को मिला उनसे, बहुत प्यार से सीखा। उन्होंने फिर ड्यूटी लगा दी दूसरे सेंटर्स पर, वहाँ जाकर सेवा करो, और सेंटर्स खोलने की सेवा, ये सेंटर संभालने की सेवा, सब कुछ आदरणीय दीदी जी ने, आदरणीय भ्राता जी ने सिखाया और इस जीवन को निखारा, तराशा और बाबा के सेवा में, जन कल्याण की सेवा में लगा दिया। एक चीज़ जो इस ज्ञान युक्त जीवन में बहुत विशेष लगी मुझे, मैं घर में लौकिक में बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी थी, तो घर में बहुत चलती थी मेरी। सब लोग राय लेते थे मेरे से, पूछते थे, और उस वजह से थोड़ा अभिमान भी रहता था। बाबा के घर जब आई मैं, तो पहली चीज़ सब बड़ों को देखकर सीखा कि ये बड़ी बहनें भी अपने से सीनियर्स के सामने कितना बालक बन के रहती हैं, छोटा बन के रहती हैं, कितना अच्छा लगता है उनका इज़्ज़त देना, आदर देना। तो मुझे छोटा बन के रहना है, आज्ञाकारी बनना है, ये बात तब से गांठ बांध ली और ये परिवर्तन आना शुरू हो गया। ईगो कम होता गया, छोटा बन के रहने का, आज्ञाकारी होने का सुख मिलता गया। बड़ों के संगठन में चाहे एक बार बात ठीक महसूस नहीं भी होती है, तो भी उसको ठीक ही समझना है। ये चीज़ संगठन को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाद भी जो हमारी छोटी बहनें, साथी बहनें, तो उनमें भी ऑटोमेटिकली ये क्वालिटी आना शुरू हो गई। जैसे हम अपने बड़ों के सामने चाहे बात एक बार ठीक नहीं लगती है तो भी हाँ जी कहना है, आज्ञाकारी बनकर रहना है और उसको स्वीकार करना है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो ये चीज़ बाबा के घर ही सीखने को मिली। वैसा ही करते गए ताकि हम इस संगठन से अलग ना हो जाएं। क्योंकि मुझे याद है एक बार ज्ञान सरोवर में गीता दीदी ने टीचर्स को क्लास कराई थी, तो उन्होंने कहा था कि नदी का लक्ष्य सागर से मिलना है। अगर वो नदी समझ ले मैं ही सब कुछ हूँ और वो अलग हो जाए तो वो सूख जाएगी और सागर से नहीं मिलेगी। तो इसीलिए
हम सभी, बाबा वही ज्ञान का वो ऊपर का पहाड़ है, वहीं से निकले और बाबा में ही हमने मिलना, अर्थात बाबा जैसा बनना है। तो ये चीज़ के लिए मुझे संगठन में बने रहना है। बात ठीक है या गलत है, मुझे बड़ों के साथ रहना है, बड़ों की हाँ में हाँ मिलाना है, सीनियर्स का, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, उनका कहना मानना। और ये मेरा भाग्य रहा, मैं हमेशा ही साकार में जो पले, मम्मा बाबा से जो पालना ली जिन्होंने, मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। अचल दीदी, बाद में भ्राता जी, सभी दादियाँ जिनसे हमने पालना ली, लगभग 100 के करीब वो बड़े भाई और दादियाँ जिनसे हमें इस जीवन में पालना मिली है। उसके बाद आज तक भी हमारे जोन इंचार्ज प्रेम दीदी फरीदकोट वाले, उत्तरा दीदी, अचल दीदी के बाद ये सब से पालना मिल रही है। सब साकार से पले हुए हैं, मर्यादाएं इनके नस नस में समाई हुई है। तो वैसा ही मर्यादित रहना है, अनुशासित रहना है, हाँ में हाँ मिलाकर चलना है, संगठन में बने रहना है, आज्ञाकारी बनकर रहना है। तो मूल धारणाओं के साथ ये चीज़ें अपने आप जीवन में आती गई। इसके लिए हमें कुछ खास मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि अब बाबा ने जिम्मेवारी दी है, परिवार है, क्लास के बहुत से भाई बहन हैं, तो कनेक्शन का एक और सेंटर है जहाँ 4 बहनें और 1 भाई समर्पित हैं, गीता पाठशालाएं भी हैं 4-5। तो इस तरह से हम सब का एक परिवार, कम से कम हम 10 बहनें हैं, 4-5 समर्पित भाई हैं। तो उनके साथ रहते हुए मैं उनके सामने एग्ज़ाम्पल बन के रहूं, इसके लिए कुछ चीज़ें बाबा ने भरी अपने आप। साक्षी होकर रहना, समझाना है लेकिन टॉन्टिंग नहीं करना, टोकना नहीं है ज़्यादा। ये बात मन में घर कर जाए कि ये सब मेरे प्यार की छत्र छाया में रहे, तो मुझे ऐसी स्नेह की छत्र छाया बना कर रखनी है। ये सब बाबा को मुझ आत्मा में देखना चाहते हैं, तो मुझ आत्मा को बाप समान बनना है। तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देनी है, साक्षी हो जाना है, क्योंकि समय बदलता है, सुविधाएं, डिजिटल सिस्टम, बहुत कुछ बदलता है। ये सब कुछ 1984 वाला नहीं है अब। तो इसीलिए बहुत कुछ छोटों से सीखने को मिलता है। मुझे याद है हमें टीवी भी चलाना नहीं आता, लेकिन इतने प्यार से छोटे भाई बहन सभी वो टीवी ऑन करेंगे, फिर सिखाएंगे। फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स वो सिखाते हैं, तो वो सीखना इजी है क्योंकि इंटरेस्ट तो है सेवा करने का, तो सीख जाते हैं। लेकिन जिसके पास जो कला है उसको रिस्पेक्ट देना, और फिर उन कुछ भी गलती छोटी मोटी उनसे हो जाती है तो थोड़ा साक्षी होकर रहना, इसकी पूरी कोशिश करती हूँ ताकि कोई भी चीज़ों की यहाँ हलचल ना हो। बाबा से कहीं मेरी प्रीत, योग थोड़ा भी कम ना हो जाए, इस बात पर अटेंशन देती हूँ आज भी, ताकि सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जो आगे बढ़ते हैं उनकी दिल से प्रशंसा करना, ताकि प्रोत्साहित होते रहें सभी और आगे बढ़ाने का मेरा पार्ट अच्छा चलता रहे, इस पर अटेंशन देती हूँ। हम सभी को ये बात पता है कि जो बाबा ने ख़ास बात कही है, उपराम हो जाना और योग का चार्ट बढ़ाते जाना। हम सेवाओं के विस्तार में सेवा और बढ़ानी है, इस चक्कर में मैं कहीं ये भूल ना जाऊं कि मुझे बाबा की गोपी बनकर रहना है। तो मुझे ये शब्द अपने लिए बहुत अच्छा लगता था। जब मैं छोटी थी, नई सेंटर पर आई थी, तो भी मुझे अच्छा लगता था कि मैं गोपी बन के रहूं। जब बाबा ने इंचार्ज बनने का, फिर और सेवा बढ़ाने का, फिर पूरे देश में घूमने का, नेपाल में भी जाने का, शिविर करवाना, भट्टियाँ करानी, ये सब चांसेस बाबा ने दिए, तो मुझे ये चीज़ याद रहती थी, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं बाबा की बहुत लाडली स्नेही गोपी बन के रहूं। तो ये मेरा लक्ष्य ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग 8 घंटा नहीं, मुझे कम से कम 16 घंटा बढ़ाना है। तो उस पर अटेंशन देती हूँ। जो आए हर एक को योग कराने में, तो उससे अपना योग और बढ़ता है।
भोजन करते समय एकदम चुप रहना है, इसके लिए चाहे मुझे अलग होकर भोजन करना पड़े तो इस पर अटेंशन देती हूँ। चुप रहना है, शांत रहना है, याद में रहना है, ताकि सब आने वालों के सामने मैं उदाहरण बन के रहूं। तो इसलिए योग का चार्ट बहुत बढ़ाना है और कहीं से भी ये लक्ष्य गुम ना हो जाए कि मैं केवल बाबा की हूँ, बाकी सब बातें बाद में मिली है मुझे। हमें बेहद का ब्राह्मण परिवार मिला हुआ है और इस ब्राह्मण परिवार में, इस बहुत बड़ी मशीनरी में हर एक पुर्जा बहुत कीमती है। ये मुझे हमेशा याद रहता है। कहीं भी कोई ब्राह्मणों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्लास कराने को कहता है तो मुझे सबसे पहले, चाहे गांव है, कस्बा है, चाहे नए नए ब्राह्मण बने हैं, हर एक को देख के मुझे ये थॉट आता है कि बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है। इसको ढूंढने के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। इसीलिए किसी भी ब्राह्मण में नुक्स नहीं निकालना है, उनको रिजेक्ट नहीं करना, उनमें डिफेक्ट नहीं ढूंढना है, तभी हम परफेक्ट बनेंगे। ये अव्यक्त महावाक्य गूंजते रहते हैं, इसीलिए उनको हमेशा सभी को याद कराना है कि आप बहुत अमूल्य हैं, आपको बाबा ने स्पेशल सेलेक्ट किया है। तो मैं स्वयं इस नज़र से देखती हूँ और मैं चाहती हूँ हर एक ब्राह्मण बच्चा अपनी कीमत समझ जाए, अपना मोल समझे कि मैं इस संसार के लिए बहुत कीमती हूँ, इस विश्व को देने आया हूँ। तो हर एक ब्राह्मण की क्वालिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, सबका योग बढ़ता जाएगा। तो ये सबके लिए एक शुभ संदेश है कि हम सभी साकार बाबा मम्मा की तरह, साकार बाबा मम्मा से पले रत्न, हमारे आदि रत्न, सेवा के आदि रत्न, उनको फॉलो करते हुए, उनके जैसा बनते हुए इस दुनिया की चीज़ों से उपराम हो जाएं, वैराग वृत्ति थोड़ी धारण करें, कहीं उलझ ना जाएं, साधनों में, चीज़ों में उलझे नहीं, ताकि हमारी क्वालिटी अच्छी होती जाए। ये ध्यान रखेंगे। दीदी में त्याग, तपस्या, सहिष्णुता और सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है, ये विशेषताएं सबको ही सहज अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं। चाहे कोई छोटा है, बच्चा है, या कोई माता है, या कुमारी है, या यहाँ तक कि कोई भाई भी हैं, तो वे दीदी के साथ इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि उनके अंदर अगर कोई कमी भी आती है तो वो दीदी को बताने में हिचक नहीं महसूस करते, क्योंकि दीदी में इतनी ज़्यादा विशेषता है कि वे सबको सहज भाव से उनके गुणों को देखते हुए, उनके गुणों को के अनुसार उनसे सेवा करवाती हैं। दीदी बहुत साफ दिल के, हमेशा बाबा के साथ और हम सभी के साथ। और नेक्स्ट बात ये है कि दीदी जो है दूसरों को बहुत मोटिवेट करते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हम बहनें, चाहे हम छोटी बहनें, चाहे हम पढ़ाई से आई हैं या अपने लौकिक जैसे भी माहौल से आई हैं, लेकिन दीदी का फ्रेंडली नेचर हमें पुरुषार्थ में बहुत बहुत आगे बढ़ाता है। हमें कोई ऐसा अनकंफर्टेबल कभी भी फील नहीं हुआ। दीदी की कुछ विशेषताओं ने ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने का लक्ष्य दिया है, और दीदी के कुछ ऐसे गुण थे जो दीदी को मैंने देखकर ही उस समय डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसा जीवन ही जीना है। और दीदी का स्वभाव बहुत ही ऊंची हस्ती होने के बावजूद भी दीदी में बहुत निरहंकारी था, बिल्कुल निर्माणचित व्यवहार दीदी का। और दीदी ने अपने हर कर्म से हमें सेवा करना सिखाया, कैसे हमने संगठन में एकता बनाकर रखनी है, कैसे हम अपने जीवन को और ऊंचा बनाना है। दीदी ने अपने व्यवहारिक जीवन से हमें बहुत सीख दी है। आप यज्ञ के लिए भी बड़ी ईमानदार, वफादार, बड़ों का दिल जीतने वाली हैं।
और बड़े आप पे इतना विश्वास रख के आपके ऊपर सारे कार्य की जिम्मेवारी सौंप देते हैं। हम समर्पित बहनें भी आपसे बड़ी ममतामयी पालना और शक्तिशाली पालना लेकर अपने जीवन को शक्तिशाली बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। मैंने दीदी के जीवन से एक बहुत अच्छा ये सीखा कि कैसे ईश्वरीय मर्यादाओं में हमने अटल और अडिग रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, अपने जीवन की मर्यादाएं नहीं हमने छोड़नी। दीदी हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं और हर एक को उमंग उत्साह दिलाते रहते और आगे बढ़ाते रहते, और क्लास में वो हर एक का बहुत बहुत ध्यान रखते, चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हर एक के ऊपर स्पेशल अटेंशन देते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ कि दीदी जी की पालना हमें मिल रही है। इसमें जैसे हम सुनते हैं अपने 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में दीदी को मैंने बैलेंस करते हुए देखा। कुछ बातें मुझे याद आती हैं, जैसे कि ज्ञान के बाबा कहते हैं पूरी प्रकाष्ठा होनी चाहिए, हर बात की समझ होनी चाहिए। तो दीदी ने मुझे शुरू में सिखाया कि कोर्स एक बार किया है तो दोबारा फिर रिपीट कर लो ताकि दूसरों को समझा सको। तो मुझे 2-3 बार उन्होंने कोर्स जो है करवाया, एक एक बात पे ध्यान खिंचवाया। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए, तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, बार बार कहती है, बार बार कहती है, मन की यही लहर, बार बार कहती है, मन की यही लहर, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा,